यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भगत सिंह कोमा आज़ाद और राजगुरु मोजांग रोड के ठिकाने पर छिपे लाहौर से भागने की तरकीबें सोच रहे थे, जो अब जल्दी ही एक पुलिस छावनी में तब्दील होने जा रहा था। उनका ख्याल था कि कुछ दिन पुलिस की नज़रों से छिपे रहना और फिर बाहर निकलना ही ठीक होगा। आखिर हेड कांस्टेबल चानन सिंह के सिवाय उन्हें किसी ने नहीं देखा था और वह मर चुका था। कोई भी ऐसा गवाह नहीं था जो उन्हें पहचानता हो। फिर भी वे कुछ बेचैन महसूस कर रहे थे। पुलिस जल्दी ही अपना जाल फैलाएगी और देर सवेर वे सब पकड़ लिए जाएंगे। भगत सिंह का ख्याल था कि पुलिस क्रांतिकारियों की खोज में जुट चुकी होगी और उनसे हमदर्दी रखने वालों के दरवाजे खटखटा रही होगी। इस तरह के बहुत से लोग थे और वे शहर के अलग अलग इलाकों में रहते थे। उनमें से कोई भी अपनी जुबान खोल सकता था और पुलिस को उनके और उनके ठिकाने के बारे में बता सकता था। वे दूसरों को खतरे में नहीं डाल सकते थे। उन्हें जल्दी से जल्दी इस शहर को छोड़ देना होगा। हैरानी की बात थी कि उन्होंने हत्या की योजना इतनी सोच समझकर बनाई थी, लेकिन हत्या के बाद शहर से भाग निकलने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। इससे उनकी बहादुरी का पता चलता था और साथ ही उनकी रणनीतिक चूक का भी। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि अब आगे क्या करना था, लेकिन सुखदेव के आने के बाद उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। उन्होंने उन्हें शहर से निकलने की योजना समझाई। उन्हें दुर्गा देवी के घर जाना था और मौका मिलते ही शहर छोड़ देना था। लेकिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दुर्गा देवी के घर पर पुलिस की निगरानी रहती थी। तब तक उन्हें मोजांग रोड के ठिकाने पर ही छिपे रहना था। उसी दिन कुछ देर बाद भगत सिंह ने बड़े पोस्ट ऑफिस तक जाने की हिम्मत दिखाई, ताकि किसी दोस्त या हमदर्द से कुछ पैसे ले सकें। बाजार में उन्हें पुराने कामरेड सोहन सिंह जोश दिखाई दिए, जिन्होंने उन्हें उनके मिशन की सफलता पर बधाई दी, लेकिन साथ ही उन्होंने भगत सिंह को कुछ दिन सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने के लिए आगाह किया। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे भगत सिंह की कुछ मदद कर पाते। अगले दिन मुंह अंधेरे ही भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद गेहूं के खेतों से होते हुए दुर्गा देवी के घर की तरफ निकल पड़े। कड़ाके की ठंड थी। खेतों और आसपास के इलाके को कोहरे की सफ़ेद चादर ने ढक रखा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि वे खुद भी अपने कदमों की आहट सुन पा रहे थे। बीच बीच में कहीं दूर से बैलों की घंटियों और बैलगाड़ियों के पहियों की चरमराहट की आवाज़ें सुनाई दे जाती थी। कुछ किसान अपने खेतों में पहुंचकर नहाने धोने या हल चलाने के काम में जुट गए थे।
स्टॉप। हरे भरे खेतों को देखकर भगत सिंह का दिल झूम उठता था। स्टॉप। ये खेत उन्हें अपनी जड़ों, कोमा, अपनी देहाती पृष्ठभूमि और अपनी जमीन की याद दिलाते थे। स्टॉप। वे उन दिनों को याद करते थे जब गेहूं और खेतों में पैदा हुई दूसरी चीज़ें उनके घर पहुंचा करती थी। स्टॉप। उनकी माँ खेतों पर काम करने वालों पर बहुत मेहरबान थी। स्टॉप। भगत सिंह ने अपने पिता को सुझाव दिया था कि वे अपनी ज़मीन उस पर खेती करने वालों को दे दे। स्टॉप। उनके पिता इस तरह की बातें सुनकर भड़क उठते थे। स्टॉप। भगत सिंह का मानना था कि ज़मीन उसी की थी जो उस पर हल चलाता था। स्टॉप। पैरा। भोर फूटते ही 5 बजे के कुछ देर बाद पुलिस का पहरा हट गया तो भगत सिंह और उनके साथियों ने दुर्गा देवी के दरवाजे पर दस्तक दी। स्टॉप। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता था? दरवाज़ा खोलने से पहले वे कुछ झिझकी और फिर भगत सिंह को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह गई। स्टॉप। भगत सिंह और उनके दोनों कामरेड अंदर दाखिल हो गए। स्टॉप। दुर्गा देवी ने उनके काम की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी। स्टॉप। तीनों नौजवानों ने हिचकिचाते हुए कहा कि वे लोग गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार बैठे हैं, कोमा, लेकिन दुर्गा देवी यह बात पहले से जानती थी। स्टॉप। उन्होंने कहा कि इससे उनके कारनामे का महत्व कम नहीं हो जाता। स्टॉप। भगत सिंह ने कहा कि सुखदेव का सुझाव था कि उन्हें उसी दिन लाहौर छोड़ देना चाहिए। स्टॉप। उन्होंने रेलगाड़ी से कलकत्ता पहुंचने की अपनी योजना के बारे में बताया तो दुर्गा देवी सोच में पड़ गई। स्टॉप। उनके पति अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहले से ही कलकत्ता में थे। स्टॉप। वे सोचने लगी कि क्या पुलिस की नज़रों में आए बिना ये तीनों नौजवान कलकत्ता पहुंच पाएंगे। स्टॉप। खुद उन तीनों को भी पक्का भरोसा न था। स्टॉप। स्टेशन के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, लेकिन दूसरा रास्ता ही क्या था? सुखदेव ने कहा था कि देहरादून एक्सप्रेस सबसे अच्छी ट्रेन रहेगी क्योंकि वह सुबह सुबह लाहौर से निकलती थी। स्टॉप। उनके पास बहुत कम समय था। स्टॉप। सुखदेव की योजना इस प्रकार थी। भगत सिंह दुर्गा देवी के पति के रूप में यात्रा करेंगे, कोमा, दुर्गा देवी सुजाता के नाम से और भगत सिंह रंजीत के नाम से यात्रा करेंगे, कोमा, दुर्गा देवी का 3 वर्षीय बेटा सचिन उन दोनों के बच्चे के रूप में उनके साथ होगा, कोमा, राजगुरु उनके नौकर के रूप में होंगे, लेकिन पैसों का इंतजाम कैसे होगा? दुर्गा देवी जल्दी से वे 500 रुपये निकाल लाई जो भगवती चरण उन्हें घर के खर्चे के लिए दे गए थे। स्टॉप। इस बीच आज़ाद ने एक अलग योजना बनाई थी और अकेले ही घर से निकल गए थे। स्टॉप। वे मथुरा जाने वाली तीर्थयात्रियों की एक टोली में शामिल हो गए। स्टॉप। उन्हीं की तरह भक्तों की वेशभूषा में और भजन गाते हुए वे बड़ी आसानी से पुलिस के एक झुंड के सामने से निकल गए। स्टॉप। उन लोगों ने इन तीर्थयात्रियों को रोकने तक की ज़रूरत नहीं समझी। स्टॉप। लाहौर रेलवे स्टेशन एक किले में तब्दील हो चुका था। स्टॉप। चप्पे चप्पे पर पुलिस दिखाई दे रही थी। स्टॉप। तभी एक जोड़ा स्टेशन में दाखिल हुआ। स्टॉप। पति ने
यूरोपियन लिबास पहन रखा था और पत्नी कीमती साड़ी और ऊंची एड़ी के सैंडल पहने उसके पीछे पीछे चल रही थी। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।